बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अला नबी जी अल वज़्नु वल फ़द्लु वन नज़्मु बिल जज़म व बि किब्रियाइही व बि सुब्हानिन व बि इत्क़ानिन व बि ईमानिन व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहू 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 ला शरीका लह। कोशिश करें बोलने की तरफ सुभान अल्लाह। सारी सारी रात बंदों के कलाम पर झूमने वालों, कभी रब का कुरान सुन के भी झूमा करो, कमली वाले आका का फरमान सुन के भी झूमा करो। वहदहू 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 ला शरीका लह वहदहू बिवहदतिम मवख्खिदम वला जुददिम वला मुददिन वस्फिन फिल कमाल ला शरीका लहू वला नज़ीर लहू ला मिस्ल लहू ला ममासिल लह ला बलदा वलदा जुसुदा रुसवा उज़वा ऐबा ताबला वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब तबीबना व करीबना व मलजाना व मअवाना व मुअत्तना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहीं तो यकीन करो जे असा दो चार बंद तकरीर सुननी होंगी तो असी गुलबख्श बह के आपस में सुना लेंगे। जे तुसी भी सुनना चाहते मोहब्बत ना बोली जाओ सुभान अल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्ना व सद्दक़ना या रब्बल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम आमन्ना व सद्दक़ना या रब्बल आलमीन फ़ी मक़ामिन आख़िर व अम्मस साइल फ़ला तनहर आमन्ना व सद्दक़ना या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बरकत के लिए जागते हुए बारगाह मुस्तफ़ा में दुरूद व सलाम के गजरे पेश करने की सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, लजपाल करीम रऊफ़ुर रहीम, मदीने के शहंशाह, लजपालों के लजपाल, बेसहारों के सहारा, यतीमों के मावा, आमिना के लाल, ज़हरा पाक के बाबा जान, हसनैन करीमैन के नाना, अल्लाह के हबीब जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनाज़ में हदिया दुरूद व सलाम के गजरे पेश करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक अरफा करीम बारगाह में दुआ अल्लाह के कायनात मुझ निकम्मे को बंदा याकर को कलिमतुल हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम सब भाइयों को सुन सुनाकर आगे पहुँचाकर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज की ये खूबसूरत बज़्म सईद जिनके हुक्म की तामील करते हुए सबज़दा वाला शान हज़रत अल्लामा मुनीर अहमद साहिब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको, इनके वालिदैन को, इनके अज़ीज़ व अक़ारिब को और इनकी पूरी टीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन इसकी बेहतरीन जज़ा अता फ़रमाए। और हम सब भाई जो यहाँ हाज़िर हैं, जिस शख्स ने जितनी जितनी मेहनत की है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतनी जज़ा भी अता फ़रमाए और हम सब भाइयों के लिए क़यामत के दिन ये बख्शिश का सामा भी बनाए। तकरीर शुरू हो गई, 20 मिनट बाकी रह गए। मोहब्बत न बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। मुझे तो ये जुमला कहते हुए कोई ऐब महसूस नहीं होता है कि मैं ज़िल्लतों की इंतहा पर, मैं कमियों की इंतहा पर, मैं कजियों की इंतहा पर जिस हस्ती को मुझे आज सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त व जलाल की कसम, वो हस्ती इज़्ज़तों के उरूज पर और अपनी बदअमालियाँ देखकर महसूस से होता है उठना भी नापाक, सोचना भी नापाक, बैठना भी नापाक। और जिस हस्ती को मुझे आज चंद मिनटों में सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल करनी है, वो हस्ती इतनी पाक, इतनी पाक, इतनी पाक, वो खुद तो पाक है ही
उनकी गली का कोई गधा हो, अगर वो किसी पर निगाह शफकत फरमा दे, मेरा मालिक उसे भी पाक फरमा देता है। और हमारी जात और औकात नहीं है इतनी बड़ी करीम बारगाह के अंदर कोई सलाम अकीदत और मोहब्बत पेश करे, लेकिन अपने लब इसी वजह से खोल रहे हैं, अपनी जुबानों को हरकत इसी वजह से दे रहे हैं कि जब हजरत इब्राहीम पाक के लिए आग लगाई गई थी, एक चिड़िया, एक परिंदा कुछ कतरा पानी का लेकर आग की तरफ बढ़ी थी। बरादरी वालों ने पूछा था, ओ परिंदे, ओ चिड़िया, तेरे इस कतरे से आग नहीं बुझेगी और तेरी जात और औकात खत्म हो जाएगी, तू जल के खत्म हो जाएगी। वो जाते जाते बरादरी वालों को एक पैगाम दे गई, बरादरी वालों मेरी बात याद रखना, मेरे इस कतरे से आग नहीं बुझेगी, लेकिन एक काम जरूर हो जाएगा, जब कल क़यामत का दिन आएगा, गिनती करने वाला गिनती करेगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। मरहबा मरहबा। यकीन करो जो उलमा ने खिताब करना सी, इन्ना ही सुनना सी, इन्ना ही नारे लवाने थे तो असी एक कमरे च बह के सुन सकते सा। हुण मैं जो जुमला नजर करांगा तो मैं ये उम्मीद रखांगा नारा इधरों आए कि जब हजरत इब्राहीम पाक के लिए आग लग गई, चिड़िया ने पैगाम दे दिया, लोगों इस कतरे से एक हो जाएगा काम कि मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। आज हम इकट्ठे होकर जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा और उलमा ये बज़म सजा कर यही पैगाम दे रहे हैं कि लोगों जब कल क़यामत का दिन आएगा तो गिनती करने वाला गिनती करेगा तो हमारा नाम हुजूर के गद्दारों में नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी के वफादारों में लिया जाएगा। हुण मैं नारा लाने वास्ते मेन मार्केट तो बंदा ले आवा, मेरा ख्याल है नारा ला लो मोहब्बत नाल यार। एक मिनट अलामा साहब, एक मिनट, इन्हां दे नारे दा जोश भी वेखो ते अपने हाल भी वेखो। हुण मोहब्बत ना नारा मैं लाना, मैं वेखना केड़ा बंदा कोशिश करदा है बोलन दी ना। नारे तकबीर। हाली तो काफी दिन पै रहे, लंगर हर रोज बग रहे, हाली तो जो पेट जरा खाली होएगा तो काम चलना ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। इंशाअल्लाह ये मैं नारे लावांगा तो कल परसों बोल लांगे जे मैं कि जाना आना होंदा गाल को रास्ता सही फरमा। और किसे पासे तो मौलवियां रहन दिया करो यार, हर पासे इन्होंने भी चला के रखा हो। मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। ते जड़ा बंदा चौधरी वजीर वड्डा वडेरा बना के बैठा है ना कि मैं बड़ा वड्डा, मेरे को बड़े पैसे बड़ा माल है, ओदे नाल ते गल ही नहीं, गल ओदे नाल ही है जड़ा मोहम्मद अरबी दा फकीर बन के बैठा है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, और बात आगे ले जाऊं, ये बारगाह वो बारगाह है जहां जिब्रील अमी भी हैसियत मिटा के आया करते हैं। इसलिए यहाँ पर अपनी हैसियत को मिटा कर बैठे, बस बात यही हो, आज हम यहाँ पर अपना माल दिखाने नहीं, अपनी चुदराहट दिखाने नहीं, बल्कि हुजूर के फकीर बन के बैठे हुए हैं। और आशिकों के अंदाज अनोखे हुआ करते हैं मेरे करीम की बारगाह में। वहाँ पर तादाद नहीं देखी जाती, वहाँ पर दिल देखे जाते हैं। उत्थे बंदा एक ही होने, लेकिन जना मुमताज कादरी वर्गा होवे तो ओदा मुल लग जाता है। इस वास्ते अपनी तादाद तो परेशान ना हो, तुसी अपने अपनी मोहब्बत ना बोल दे जाओ। इंशाअल्लाह चंद मिनट गुजर जान तो बस असी मदीने दी गलियां सैर करन लगे हैं। आका हुजूर नाल प्यार करो ते टुट के प्यार करो। एक अंग्रेज़ दा कालम मेरी निगाह चो गुजरिया, कल ही मैं पढ़ रहा सी, तो वह कहन लगा, उन्हें कहा जी बाबा आदम पाक दे हवाले नाल असी ये गल पढ़ी
ते हज़रत बाबा आदम पाक नू फरिश्तियां ने सजदा किया, लेकिन तुहाडे नबी पाक के बारे से असी अज तक गल नहीं पढ़ी। मैं क्या किबला तुसी तासुब दी ऐनक उतारो तो तुहानू पता लगे कि बाबा आदम पाक नू फरिश्तियां एक बारी सजदा किया, लेकिन मेरे करीम आका दी बारकात दे अंदर क़यामत तक फरिश्ते दुरूद व सलाम दे कदरे पेश करते हुए नजर आउंदे ने। उन्हें गल होर वधाई, उन्हें आख्या असी ये गल भी तो पढ़ी कि जनाबे मूसा कलीमुल्लाह वास्ते जो कौम नू पानी की जरूरत पई ते अल्लाह पाक ने हुक्म फरमा दिता कि मूसा इंज करो कि तुसी इत्थों उठो, सामने पहाड़ ते तशरीफ ले जाओ ते अपना आसा मुबारक मारो, असी पहाड़ां चों चश्मे जारी कर देंगे। ये बड़ा मुकाम है, ये बड़ी शान है, ये बड़ी इज्जत है कि पहाड़ां चो चश्मे जारी आए मूसा पाक वास्ते। लेकिन आज भी पहाड़ां चो चश्मे जारी हो रहे ने, आज भी पानी निकल रहा है, लेकिन जो बारी आई मेरे तेरे महबूब दी, रब नू गवारा नहीं अपने महबूब नू उठाए, फिर पहाड़ ते ले जाए, फिर डंडा मरवाए, फिर चश्मे जारी करे। रब फरमांदा है महबूब तुसी अपनी उंगलियां रखो, असी उंगलियां चो चश्मे जारी कर देंगे। हज़रत ईसा पाक के हवाले नाल उस दे अंदर वो गल करते हैं क्या ईसा पाक नू रब शान दिती, ये मुकाम अता फरमाया कि ईसा पाक मादर जात अंधियां नू शिफा देंदे सन ते ईसा पाक मुर्दियां नू जिंदा कर देंदे सन। बाबा हज़रत ईसा पाक दी ये शान बड़ी बड़ी इज्जत वाली, बड़े मुकाम वाले कि हज़रत ईसा पाक दी दुआ दा असर ऐसी कि हज़रत ईसा पाक दुआ करते सन ते जिथे कदी ना कदी रूह रही है ते रूह वापस लौटा दी जाती सी, कदी न कदी ते रूह रही है ते रूह वापस आ जाती सी। लेकिन जदों वारी आई मेरे ते मेरे महबूब दी अबू जाल दे हाथ च कंकरियां होण ते उथे रूह दा तसव्वुर नहीं, नबी पाक दा चेहरा वेख्यो भी कलमा पढ़ देनियां और कंकरियां ते रह गईयां एक तरफ। ओ उस्तुने हनाना, ओ उस्तुने हनाना जिदे नाल मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिस्म मुनव्वर व मुकद्दस लगा हुंदा सी कि सहाबा ने गुजारिश की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इजाज़त होवे तो मिंबर विछा दिता जावे, तो मेरे करीम आका ने इजाज़त अता फरमाई, मिंबर विछा दिता गया। इमाम बुखारी रहमा आप इस हदीस नकल कर देने कि जदों आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बिल्कुल उस्तुने हनाना दे करीब तो गुजरे ते मिंबर ते तशरीफ ले आए तो उस्तुने हनाना करीम देश के उसने मचलना शुरू कर दिता, उन्हें रोना शुरू कर दिता। एक गल समझ आ गई कि इश्क मुस्तफ़ा च रोना वो खजूर दी सुन्नत भी है ते करीम दे सामने उसने रो के दसिया कि लोगों जेड़े करीम दे इश्क दे अंदर रोंदे ने ना फिर महबूबे पाक पता है एजाज़ की देंदे ने। पहले करीम ओदे नाल पुश्त लांदे सन, जदों उन्हें इश्क मुस्तफ़ा च रोना शुरू किया ना हुण करीम ने उन्होंने सीने नाल लाया जे। इमाम गजाली अलैहि रहमतुर रहमान यहाँ पर बात बड़ी गजब की कर गए। इमाम गजाली फरमाने लगे मेरे और आपके करीम आका उस खजूर के तने से मुखातिब हुए और मेरे करीम फरमाने लगे ए हनाना अगर कहे तो यहीं लगाऊं, क़यामत तक सालहीन तेरा फल खाएंगे। हुजूर की इस बात से एक बात से समझ में आई कि जिसके साथ मेरे करीम आका मन ठार आका मदीने वाले माही का जिसमें मुनव्वर लगे उस पर कभी ख़ज़ा नहीं आ सकती है, उस पे बहार ही बहार रहेगी। अब मेरे करीम ने इरशाद फरमाया अगर कहे तो यहीं लगाऊं और क़यामत तक सालहीन फल खाएंगे। एक बात और भी नतीजतन समझ आई कि जिसके साथ करीम का जिस्म लगे उससे फैज़ हमेशा सुलहा को ही मिला करता है। अब मेरे करीम आका मन ठार आका ने जब फरमाया ना कहे तो यहीं लगाऊं, हुजूर बैठे कहाँ थे, कहाँ बैठे थे? हुजूर ज़मीन पर जलवा फरमा थे। मेरे करीम आका फरमाने लगे कहे तो यहीं लगाऊं, अगर तेरा ज़ौक़ हो तो यहीं बैठे तुझे जन्नत ना पहुँचाऊँ।
उधारी सुभान अल्लाह ले लो, उधारी सुभान अल्लाह ले लो एक दूजे को। बुजुर्गो तुसी उधारी सुभान अल्लाह दियो ताकि सुभान अल्लाह कहने जोगे हो जाए। अच्छा, मेरे करीम आका मनठार आका ने इरशाद फरमाया कि अगर कवें तो जन्नत कवें तो इत्थे ही लावा। इश्क मुस्तफ़ा मसलन वाला अर्ज कर लगा या रसूलल्लाह इत्थे लाओ तां भी बड़ी गल है, लेकिन इश्क ये कहता हुजूर जन्नत पहुँचाओ। उससे उसके इस बात से एक बात तो समझ आ गई, वो बेजान होकर उसे ये पता है हुजूर यहीं बैठे जन्नत पहुंचा सकते हैं। अब मेरे करीम आका से जब अर्ज़ किया ना हुजूर जन्नत पहुंचाएं, इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने बड़ी गज़ब की बात कही। आप फरमाने लगे कि जब उसने जन्नत तलब की तो मेरे करीम आका मनठार आका जहाँ पर जलवा फरमा थे, जहाँ पर करीम आका के कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन मुनव्वरैन लगे हुए थे, करीम थोड़ा सा हटे और सहाबा से फरमाया सहाबा ऐसा करो कि जहाँ मेरे कदम लगे हैं ना इसे मेरे कदमों वाली जगह पे दफन कर दो। और जुमला पी गए हो यार, मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम फरमाने लगे एक मिनट मुझे कुछ यार चंद मिनट बात कर लेने, बैठ जाएं शायद बैठ जाएं यार, चंद मिनट मुझे कोई बात करने दें। अब जब करीम आका मनठार आका ने इरशाद फरमाया ना थोड़ा सा हुजूर हटे, हट कर करीम आका के जहाँ कदमैन शरीफैन लगे हुए थे, बस कर दें मौलाना तो फिर ये डिस्टर्बेंस हो रही है कि जहाँ पर मेरे कदमैन तय्यबैन लगे हुए थे ना, इस उस्तुने हनाना को खजूर के तने को यहीं दफन करो। अब उसने मांगी जन्नत, करीम ने कदमों के नीचे जगह अता फरमाई। कुरान से तसव्वुर जन्नत का ले, कुरान कहता है इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, जन्नत तो 7 आसमानों से ऊपर, करीम ने कदमों के नीचे जगह अता फरमा के कायनात वालों को पैगाम दे दिया, लोगों जन्नत जितनी मर्जी ऊंची हो जाए रहेगी मोहम्मद के कदम के नीचे। जितनी मर्जी ऊंची हो जाए रहेगी महबूब के कदम के नीचे। अब उस आशिक सादिर हनाना से मुखातिब होकर जुबान हाल से किसी ने पूछा था कि बता तुझे जन्नत में मजा आया या मुस्तफ़ा के कदमों में मजा आया? उसने कहा बता जन्नत में मजा आया या महबूब के कदमों में मजा आया? वो जुबान हाल से कह रहा था लोगों न जन्नत में देखा न जन्नत की गलियों में देखा, मजा तो मोहम्मद की गलियों में देखा। हाँ मौलाना कह रहे हैं दोबारा, तो आप उतनी दोबारा मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलेगा। जेड़ा जिड्डी उच्ची सुभान अल्लाह बोले या अल्लाह ओडी छेती मदीने जाए, जेड़ा और उच्ची बोले घर जाए या अल्लाह नबी पाक दी ज़ियारत नसीब हो जाए। तुहाडे ज़िक्र च होला बोले जांदा ही बुढ़ी को क्लास लगे। अब मेरे करीम आका से जन्नत तलब की, मेरे करीम ने कदमों में जगह अता फरमाई। जुमला अलामा साहब का हुक्म हो गया, फिर कह देता हूँ लोगों, जब किसी ने पूछा बता जन्नत में मजा आया या महबूब के कदमों में मजा आया, वो तो बस आशिक सादर बनकर यही कह रहा था लोगों न जन्नत में मैं देखा न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा। एक बात करके गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, मेरा दिया हुआ वक्त तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। एक और बात करके मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। ईद का दिन, 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 हसन दाएं हुसैन बाएं।
ओए सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हसन दाएं हुसैन बाएं, नबी आखिर ज़मान दरमियान में। हसन दाएं हुसैन बाएं, हसन दाएं हुसैन बाएं, हसन दाएं हुसैन बाएं, दरमियान में करीम आका। चलते चलते जब करीम आका करीम मनठार मदनी आका हुजूर ईद पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जाने लगे, हुजूर ईद पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जाने लगे, हुजूर की नजर एक यतीम बच्चे पे पड़ गई, हुजूर की नजर एक यतीम बच्चे पर पड़ी। वो आहो बका कर रहा था, रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था। उसका रोना काम आया, करीम की नज़र में आ गया, करीम की नज़र में आया। करीम ने पूछा बच्चे रोता क्यों है, रोता क्यों है, रोता क्यों है, रोता क्यों है। अर्ज़ करने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पिछली ईद थी, मेरा बाप था, मेरा बाप था, उसने मुझे नए कपड़े पहनाए थे और मुझे ईद पढ़ने के लिए साथ ले गया था, ईद पढ़ने के लिए साथ ले गया था। अब मेरे करीम फरमाने लगे ओ बेटे परेशान न हो। हुजूर ने साथ लिया, साथ लेकर उसे घर ले आए। जो कपड़े हसन ने पहने, जो कपड़े हुसैन पाक ने पहने, उसी तरह का एक सूट यतीम को पहना दिया है। करीम ने सूट पहनाया, करीम उस बच्चे से मुखातिब हुए। हुजूर फरमाने लगे ए शहजादे, ए बेटा, जिस वक़्त पिछले साल तू ईद पढ़ने गया था उस वक़्त तू दाएं था या बाएं था? तब तू दाएं था या बाएं था? अर्ज करने लगा हुजूर न दाएं था न बाएं था, मेरे बाबा के कंधे थे, मैं कंधों पे सवारी करके गया था। और चश्मे फलक ने ये नजारा देखा कि मेरे करीम आका झुके और बैठे, हसन दाएं हुसैन बाएं, यतीम करीम के मोढ़ों पे आया बैठा है। जब हुजूर गलियों में चल रहे थे तो सहाबा ये कह रहे थे खुदा दी कसम अज शाला असी भी यतीम ही होंदे, शाला असी भी अज यतीम ही होंदे। बच्चे यही कह रहे थे आज हमारे भी माँ बाप न होते, आज हम भी यतीम होते, मुस्तफ़ा के कंधों पे तो आ जाते। आओ कुरान से पूछो, कुरान क्या बताता है, कंधे किसके? कुरान कहता है ला ओ कुसिमु बिहाज़ल बलद, हमें उस मट्टी की कसम, उस मट्टी की कसम। हुजूर उस मट्टी की कसम क्यों? क्या उस मट्टी ने नमाजें पढ़ी हैं? नहीं बाबा, वो तो मुकल्लफ ही नहीं। क्या उस मट्टी ने रोज़े रखे हैं? नहीं, वो तो मुकल्लफ ही नहीं। कुरान की अगली आयत में जवाब आया व अंत हिल्लुम, व अंत हिल्लुम, इस मट्टी की कसम इस वजह से नहीं कि इसका रंग भूरा है, इस मट्टी की कसम इसलिए है इस मट्टी ने मुस्तफ़ा के कदम को बोसा दिया है। भाई जो मट्टी मुस्तफ़ा के कदम को बोसा दे वो तो इतनी इज्जत वाली, इतने मकाम वाली, रब कुरान में कसमें उठाए तो जो बच्चा मुस्तफ़ा के कंधों पे आया है वो बच्चा कितनी इज्जत वाला है। बच्चे का जज्बा भी वेखो तो अपना भी वेखो यार। मेरा ख्याल है नहीं थोड़ी है मूड ते मैं नीवा नीवा होके निकल जावा, नहीं तो फिर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। लौला कलमा खलक़तु दुनिया लौला कलमा अज़हरतु रबूबिय्या। रब फरमाता है महबूब अगर मेरा मकसद तुझे पैदा करना ना होता तो कायनात तो मैं पैदा ही ना करता। ये कायनात बनी मुस्तफ़ा के सदक़े से, कायनात की हर शय बनी मुस्तफ़ा के सदक़े से, इस कायनात का इंसान बना मुस्तफ़ा के सदक़े से, मेरा वजूद सर से लेकर पाँव तक बना मुस्तफ़ा के सदक़े से, मेरे हाथ मेरी ज़ुबान बनी मुस्तफ़ा के सदक़े से। जो बनी मुस्तफ़ा के सदक़े से है वो जिक्र मुस्तफ़ा में नहीं बोलेगी, पता नहीं कहाँ बोलेगी। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमतुल्लाह ताला अलैह कहने लगे सूरज उल्टे पाँव पलटे, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चाँद इशारे से हो चाक।
सूरज उल्टे पाँव फिर पढ़ता हूँ, बड़ी तवज्जो करेंगे, बड़ा लुत्फ आएगा। ये बिल्कुल आखिरी बात, सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। मैं नहीं, आज की साइंस से बोल कर कह रही है, जो साइंस पर रिसर्च करने वाले लोग हैं वो ये बोल कर कह रहे हैं, लोगों सूरज इस ज़मीन से 79 टाइम बड़ा है। इस ज़मीन से सूरज 79 टाइम बड़ा है। आला हज़रत कहते हैं सूरज उल्टे पाँव पलटे। लोगों सूरज इतना बड़ा होकर करीम के इशारे से उल्टा पलट कर कायनात को पैगाम दे रहा है। लोगों जिसके इशारे से मैं पलट रहा हूं, इससे बड़ा तो रब ने कायनात में बनाया ही नहीं है। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। आओ कुरान से पूछो ये सूरज है क्या। कुरान कहता है शम्सिन सिराजा, शम्सिन सिराजा, ये सूरज सिराज है, ये सूरज सिराज है। सूरज क्या है? मोहब्बत से बोले ना, सूरज क्या है? सूरज सिराज है। साइंस ने बड़ी तरक्की की, बड़ी तरक्की की। ये दावा कर डाला कि हम चांद तक पहुंच गए, पता नहीं सच्चा या झूठा, लेकिन दावा ज़रूर किया कि चांद तक पहुंच गए। साइंस जितनी भी तरक्की करे, आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया कि हम सूरज तक पहुंच गए। जिसे कुरान ने कहा शम्सिन सिराजा, जो सिर्फ सिराज है, कायनात वहां तक न पहुंच सकी, तो जिसे रब ने सिराजे मुनीर बना के भेजा है, उसने कायनात कौन पहुंच सकता है? जिसे रब ने सिराजे मुनीर बना के भेजा है, कायनात के अंदर उस तक कोई कैसे पहुंच सकता है? और कायनात के अंदर हसीन तरीन चेहरा मेरे करीम का चेहरा, जिसे इस बात पे पक सभी को है, शक किसी को नहीं है। मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। पैगाम का और रिजल्ट का, इस महफिल का नतीजा, कायनात का सबसे हसीन तरीन चेहरा मेरे करीम का चेहरा है। अगर दाढ़ी मर्द का हुस्न न होती, अगर दाढ़ी मर्द का हुस्न न होती, फिर कहता हूँ बड़ी तवज्जो करेंगे, अगर दाढ़ी मर्द का हुस्न न होती, कभी भी मेरे करीम के चेहरे पर न होती। दाढ़ी मर्द का हुस्न है। हम रब के साथ जिद लगाए बैठे हैं, रब उगाई जा रहा है, हम कटाई जा रहे हैं, रब उगाई जा रहा है, हम कटाई जा रहे हैं। और अगर पर्दा, जैसे मौलाना कह रहे थे ना सैयदा कायनात के हवाला से, कि अगर पर्दा औरत का जेवर न होता तो कभी भी सैयदा कायनात के सर पर न होता। दाढ़ी मर्द का हुस्न और पर्दा औरत का जेवर। एक बात अगर इजाज़त दें तो सैयदा कायनात के हवाले से आप मोहब्बत से बोलें ना सुभान अल्लाह। सारी कायनात का महबूब, मदीने का शहंशाह, मदीने का ताजदार। लेकिन जब मदीने वाले से पूछा हुजूर आपका महबूब कौन, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आयशा सिद्दीक़ा के तारुफ में एक जुमला कहूँ, आयशा सिद्दीक़ा वो हैं सिद्दीक बाप की सिद्दीक़ा बेटी। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती। हुजूर इरशाद फरमाते हैं जो मेरी कब्र मुनव्वर की ज़ियारत करे, मेरे रोज़ा अनवर की ज़ियारत करे, उसकी कल क़यामत के दिन मैं शफ़ाअत फरमाऊँगा। जो रोज़ा अनवर की आज 1400 साल बीत जाने के बाद ज़ियारत करे, उस पर तो महबूब फरमाते हैं शफाअत लाजिम हो जाए। तो उस अबू बकर के क्या कहने, उस उमर के क्या कहने जो 1400 साल से साथ अंदर लेटा हुआ है। उस सिद्दीक बाप की सिद्दीक़ा बेटी फरमाती हैं आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा कि जब सहाबा इकराम के जम्मे गफ़ीर में सहाबा ने पूछा हुजूर आपका महबूब कौन, तो मेरे करीम ने फरमाया मेरा महबूब फ़ातिमा ज़हरा, मेरा
महबूब फातिमा तो ज़हरा। यहाँ हर शख्स से सवाल करूँ, मौलाना से, हज़रत से, अल्लामा साहब से, आपसे, तो हज़रत बताएं कि आपका महबूब कौन, तो यही कहेंगे मौलाना ताल्लुक़ बड़े, लेकिन महबूब तो मदीने का शहंशाह, महबूब मदीने का शहंशाह, महबूब मदीने का शहंशाह। हज़रत जिब्रील अमी किसी की बारगाह में 3 मरतबा, किसी की बारगाह में 5 मरतबा, जो मेरे मुताले से सबसे ज़्यादा की रिवायत गुजरी वो 8 मरतबा की, हो सकता है हो, लेकिन मेरे मुताले की कमी। लेकिन जब मैं करीम आका की बारगाह में पढ़ता हूँ तो बहाने बहाने से 24,000 मरतबा आया है। जिब्रील का जवाब भी यही कि महबूब मदीने का शहंशाह इज़राइल पाक, जिनके नाम से मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते हैं, जब वो आता है बेटियों से माएँ जुदा करता है, बेटों से बाप जुदा करता है। लेकिन आज एक वक़्त ऐसा आया, हुजूर आराम कर रहे हैं और ज़ाहिरी तौर पर बीमार हैं, वगरना हमारा अकीदा यह है सारी बीमारियों का इलाज दर मुस्तफ़ा से मिलता है। हुजूर ज़ाहिरी तौर पर बीमार और फातिमा तो ज़हरा के घर जलवा फरमा है। एक बंदा दरवाज़े पे आकर देता है दस्तक, फातिमा पाक ने पूछा कौन? अब कहने लगा तेरे बाबा का नौकर आया, कहने लगा तेरे बाबा का नौकर आया हूँ। था पता है कौन? इज़राइल पाक, जो कायनात की रूहें ले जाता है। लेकिन जब करीम के दरवाजे पे आया, अर्ज़ करने लगा तेरे बाबे का नौकर आया हूँ, फातिमा पाक ने फरमाया चला जा कल आना, चला जा कल आना। शेख कामिल का जुमला नजर करूं, हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा खाजगा हुजूर कमरुद्दीन सालवी अलैहिर्रहमा, आप इरशाद फरमाया करते थे, लोगों ये हसनैन करीमैन की अम्मी का एहसान है इज़राइल पर। अगर फातिमा पाक की जुबान से निकल जाता चला जा, खुदा को निजाम बदलाना पड़ता बदला देता, इज़राइल मुड़ के दरवाजा फातिमा पे नहीं आता। अब फरमाया चला जा कल आना, दूसरे दिन फिर आया, अब फरमाया चल फिर चला जा कल आना, तीसरे दिन आया। अब मुस्तफ़ा ने करम फरमाया, पूछा बेटी पता है ये कौन है? अर्ज की बाबा जान यहाँ तो आप बेहतर जानते हैं, या आपका खुदा बेहतर जानता है। करीम फरमाने लगे बेटी ये इज़राइल है, ये सारी कायनात की रूहें कब्ज़ करता है। फातिमा पाक ने अर्ज़ की बाबा जान इनके बारे में तो आपने फरमा रखा है जब ये आ जाए वापस नहीं जाता, मैं तो 2 दिन से वापस भेज रही हूँ। हुजूर मामला और माजरा क्या है? करीम फरमाने लगे बात वो भी ठीक है, बात ये भी ठीक है, जब आ जाए वापस नहीं जाता। अब 2 दिन से अंदर इसलिए नहीं आता है, अदब बारगाह मुस्तफ़ा का है और पर्दा फातिमा तो ज़हरा का है। इज़राइल भी यही कहते हुए नज़र आते हैं, महबूब मदीने का शहंशाह। अगर यहीं बात बैठे रहें बात लंबी हो जाएगी। रिज़ल्ट का जुमला ले जाओ लोगों, रब फरमाता है लौला कलमा खलक़तु दुनिया लौला कलमा अज़हरतु रबूबिया। सारी कायनात का महबूब भी मदीने का शहंशाह, कायनात के खालिक का महबूब भी मदीने का शहंशाह। जब मदीने वाले से पूछा हुजूर आपका महबूब कौन, तो जवाब आया फातिमा तो ज़हरा। कुरान का आखिरी जुमला, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबियूनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम रब से मोहब्बत के दावेदार हो तो ऐसा करो महबूब को मुहिब बना लो, महबूब को मुहिब बना लो। होगा क्या? अगर तुम महबूब को मुहिब बनाओगे रब तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। तुम महबूब को अपना मुहिब या महबूब बनाओ तो रब तुम्हें अपना महबूब बनाता है। तो जो मुस्तफ़ा का महबूब है रब उसे अपना क्या बनाता होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ अल्लाह के कायनात हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ये बैठना मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और कल क़यामत के दिन हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।